शादी कम उम्र में इसलिए कर दी माता पिता ने कि उनके बड़े भाई साधु बन गए। माता पिता को लगा कि ये भी साधु नहीं बन जाए। 15-16 वर्ष की उम्र में शादी हो गई। पत्नी आई, उसका नाम था विष्णुप्रिया। विष्णुप्रिया अपने पिताजी के घर थी। उसके पास समाचार किसी ने दिया, अरे विष्णुप्रिया गजब हो रहा है। क्या? तेरे पति संन्यास ले रहे हैं। शादी को केवल 4 महीना हुआ। विष्णुप्रिया तत्काल पहुंची अपने ससुराल और चैतन्य महाप्रभु से पूछा, मैंने जो कुछ सुना है क्या वो ठीक है? देखो आप बोलने का तरीका, मैंने जो कुछ सुना है क्या वो ठीक है? महाप्रभु ने पूछा कि देवी तुमने क्या सुना? मैंने सुना है कि आप संन्यास ले रहे हैं। महाप्रभु ने बहुत विनम्रता और गंभीरता से उत्तर दिया, तुमने ठीक सुना है, मैं संन्यास ले रहा हूं। कांपने लग गई। तत्काल सवाल पूछा, यदि आपको संन्यास ही लेना था तो आपने शादी क्यों की? महाप्रभु ने विनम्रता से उत्तर दिया, जिस समय शादी की थी उस समय संन्यास लेने का कोई विचार नहीं था। विष्णुप्रिया ने कहा, फिर अचानक आपका संन्यास लेने का विचार कैसे बन गया? महाप्रभु की आंखों में टप टप आंसू बहने लग गए। उन्होंने कहा कि विष्णुप्रिया, इस समय इतने पंथ चल गए, इतने संप्रदाय चल गए कि साधक बेचारा भटक गया। उसको पता नहीं है कि मैं कौन सी साधना करूं, कहां से आरंभ करूं। विष्णुप्रिया, भगवान के प्यारे प्यारे साधक भाई बहनों को साधना का सही मार्ग बताने के लिए अब भगवत प्रेरणा से विष्णुप्रिया मुझे संन्यास लेना होगा, लेना होगा, लेना होगा। विष्णुप्रिया ने सोचा, अब मैं क्या करूं? हिम्मत कैसे आई भाइयों और बहनों उसमें? उस समय उसने यही सोचा, कौन है ये चैतन्य महाप्रभु? संसार की भाषा में मेरे पति कहलाते हैं, लेकिन साधना की भाषा में ये साक्षात भगवान है और मुझे इनको प्रसन्नता देना है। इनकी प्रसन्नता के लिए अब यदि मुझे अपने गृहस्थ जीवन के सुख को छोड़ना पड़ा, मैं प्रसन्नता पूर्वक छोड़ दूंगी। और यदि मुझे जिंदगी भर अकेली रहने का दुख भोगना पड़ा, मैं उस दुख को भी भोग लूंगी, प्रसन्नता पूर्वक भोग लूंगी। ऐसा मन में सोच करके अंतिम सवाल पूछा, क्या संन्यास लेने में आपकी प्रसन्नता है? हरि महाराज चैतन्य महाप्रभु ने हाँ कर दिया, हाँ संन्यास लेने में मेरी प्रसन्नता है। विष्णुप्रिया ने कहा, यदि आपकी प्रसन्नता संन्यास लेने में है, मन में सोच लिया कि मुझे तो आप परमात्मा को ही प्रसन्नता देना है। बोली, यदि आपकी प्रसन्नता संन्यास लेने में है तो आपकी धर्मपत्नी विष्णुप्रिया प्रसन्नता पूर्वक आपको संन्यास लेने की इजाजत देती है। मुझे बताइए कि घर छोड़ के कब जाएंगे? 1 महीने बाद का दिन बताया। गिनती करती गई, वो दिन आ गया संन्यास लेने का। विष्णुप्रिया जल्दी उठी, आज मुझे इनको प्रसन्नता पूर्वक संन्यास के लिए विदा करना है। दिन में कहीं नहीं गए, रात हो गई, 10 बज गए, कमरे में जाके सो गए। विष्णुप्रिया भी पहुंच गई, आज मुझे सोना नहीं है, रात में किसी भी समय ये निकलेंगे। उनके चरणों की तरफ जाकर के बैठ गई। रात का 1 बज गया, विष्णुप्रिया को नींद आने लग गई। उनके पैरों में बैठे बैठे थोड़ा सिर नीचे किया, नींद गहरी आने लग गई। विष्णुप्रिया को झपकी लग गई। महाप्रभु ने मौका देखा, उसके सिर के नीचे से एक पैर को निकालने की कोशिश की। विष्णुप्रिया जग गई। महाप्रभु ने पैर वैसा कि वैसा कर दिया जैसा था। विष्णुप्रिया उठी। घड़ी में लगभग रात के 1:30 बज रहे थे। चारों तरफ देखा, दरवाजा बंद है, महाप्रभु सो रहे हैं। वापस जाकर के बैठ गई। अब मुझे सोना नहीं है, इनके जाने का समय बहुत नजदीक है, 1:30 बज गया। निर्णय कर लिया नहीं सोना है। नींद वश में रही नहीं, फिर नींद की झपकी आ गई। पैरों में सिर उनके चरणों में सिर रखा, नींद आ गई।
रात के लगभग 2 सवा 2 बज गए। महाप्रभु ने मौका देखा, उसके सिर के नीचे से एक पैर को धीरे से निकाला, दूसरे पैर को निकाला, दोनों पैरों को समेट लिया, पलंग पर बैठ गए, नीचे उतर गए, दरवाजा खोल दिया, जाने की तैयारी हो गई। जाने के पहले उन्होंने अपने पत्नी के चेहरे की तरफ देखा, कांपने लग गए। मन में आया, सोती हुई पत्नी को छोड़ करके सन्यास के लिए निकल जाना, क्या इस पत्नी के साथ में अन्याय नहीं है? सोती हुई पत्नी को छोड़ करके सन्यास के लिए निकल जाना, क्या इस पत्नी के साथ में अन्याय नहीं है? मैं ऐसा काम नहीं करूंगा, नहीं करूंगा, नहीं करूंगा। और उधर भगवत प्रेरणा, निकलो मेरे काम के लिए। पैर अटक गए, निर्णय नहीं ले पाए। भगवान से प्रार्थना की कि प्रभु मैं क्या करूं, ये प्रेरणा दीजिए। भगवत प्रेरणा हो गई, चैतन्य निकल जाओ मेरे काम के लिए, विष्णु प्रिया को मैं संभालूंगा। महाराज निकल गए। रात को लगभग 2:15 बजे नदी में कूदे, तैर करके नदी को पार किया। 4 बजे एक नाई से बाल कटवाए। नाई बहुत रोया, बोला 4 महीने पहले तुम्हारी शादी हुई, तुम सन्यास ले रहे हो, माँ को पूछ के आए हो कि नहीं, पत्नी को पूछ के आए हो कि नहीं? महाप्रभु ने कहा भैया सबको पूछ लिया, मेरा काम करो जल्दी से। रोते रोते उस नाई ने महाप्रभु के काले घुंघराले बालों को काट दिया। महाप्रभु सन्यासी बन गए। 365 दिन में पूरे बंगाल में उनका नाम हो गया। 1 वर्ष बाद वापस अपने गांव में पहुंचा। सारा गांव उनके दर्शनों के लिए उमड़ पड़ा। जय जयकार के नारों से आकाश गूंज गया। उनकी मां थी, उनका नाम था शची माता। वो शची माता भीड़ को चीरते हुए महाप्रभु के सामने जाकर के खड़ी हो गई। महाप्रभु ने अपनी मां को देखा, मन में आया कि मां को प्रणाम करूं कि नहीं करूं, मैं साधु बन गया। फिर कहा मां, बेटा चाहे साधु बन जाए और चाहे वो गृहस्थ धर्म में रहे, मां मां ही होती है। इसलिए मां तेरा सन्यासी पुत्र तेरे चरणों में प्रणाम कर रहा है। प्रणाम किया। मां ने प्रेम से चैतन्य महाप्रभु का कान पकड़ा और कहा कि बेटा चैतन्य तू बन गया है चैतन्य महाप्रभु, दुनिया कर रही है तेरा जय जयकार, सारा गांव तेरे दर्शनों के लिए उमड़ पड़ा है। लेकिन तुम जानता है इस गांव में एक ऐसी लड़की भी है जिसे तू जिस कमरे में छोड़ करके गया था, आज तक वो उसी कमरे में बैठी हुई है, दिन भर भगवान का नाम लेती है। एक माला पूरी हो जाती है तो चावल का एक दाना अलग कर देती है। शाम तक जितने चावल के दाने हो जाते हैं उनको उबाल करके वो अपने पेट में डाल लेती है। यह है उसका 1 साल से भोजन। जानता है चैतन्य, वो भी तेरे दर्शनों के लिए आ सकती थी, क्यों नहीं आई? इसलिए नहीं आई कि उसके मन में एक बात है, मेरे सन्यासी पति के सामने जाने से मेरे पति को कहीं दुख तो नहीं होगा, कहीं संकोच तो नहीं होगा, उनको प्रसन्नता मिलेगी कि नहीं मिलेगी, इसी संकोच में वो बैठी हुई है। बोल चैतन्य बोल, ले आऊं विष्णु प्रिया को तेरे सामने या उसी कमरे में बैठे रहने दूं? महाप्रभु की आंखों में टप टप आंसू बहने लग गए। और क्या कहा उन्होंने अपनी मां को? उन्होंने कहा कि मां, तेरा बेटा सन्यासी बन करके भी सेवा और प्रेम की जो साधना नहीं कर पाया, मां वो साधना विष्णु प्रिया घर में बैठ करके कर रही है। आप मुझसे पूछ रहे हो कि मैं लाऊं कि नहीं लाऊं विष्णु प्रिया को? अरे मां जरूर लाओ। अब वो विष्णु प्रिया मेरी केवल पत्नी नहीं है, वो भगवान की परम भक्त है। मां, मैं उस विष्णु प्रिया, उस परम भक्त के दर्शन करना चाहता हूं, अवश्य लाओ, अवश्य लाओ, अवश्य लाओ। मां गई, विष्णु प्रिया को कहा, विष्णु प्रिया आई, महाप्रभु के सामने खड़ी हो गई। आंखों में टप टप आंसू बह रहे हैं सभी लोगों के, कोई कुछ भी नहीं बोल पा रहा है। महाप्रभु ने उस चुप्पी को तोड़ा और कहा कि विष्णु प्रिया, मेरी प्रसन्नता के लिए तुमने प्रसन्नता पूर्वक गृहस्थ जीवन के सुख को छोड़ दिया।
और मेरी प्रसन्नता के लिए तुमने जीवन भर अकेली रहने के दुख को प्रसन्नतापूर्वक झेलने का निश्चय कर लिया विष्णु प्रिया। मुझे समझ में नहीं आता कि मैं तेरे इस कर्जे को वापस कैसे उतारूं। बोलो विष्णु प्रिया बोलो, अब मैं तुम्हारी प्रसन्नता के लिए क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं। यदि तुम मुझसे ये कहो कि आप अभी वापस गृहस्थी बन जाइए, मैं सन्यास धर्म को छोड़ करके एक पल में विष्णु प्रिया गृहस्थी बनने के लिए तैयार हूं, बन जाऊंगा मैं गृहस्थी। बोलो विष्णु प्रिया मैं क्या करूं तुम्हारी प्रसन्नता के लिए, मैं क्या करूं, तुम्हारी क्या इच्छा है मुझे बताओ। विष्णु प्रिया की आंखों में टप टप आंसू बहने लग गए और क्या बोले विष्णु प्रिया, बात खत्म हो रही है। ये कहा कि देखो महाप्रभु, सामने वाले से जो अपनी इच्छा को पूरा करवाता है, उससे खुशियां लेता है, अपनी इच्छा को पूरा करवाता है, वो प्रेमी नहीं है, उसका नाम भोगी है। और जो सामने वाले को भगवान का स्वरूप समझ करके उसको प्रसन्नता देता है, उसकी इच्छा को पूरा करता है, वो वास्तव में प्रेमी है। इसलिए महाप्रभु आपकी विष्णु प्रिया आपसे कुछ नहीं चाहती। आपको यदि मुझे कुछ देना ही है तो मुझे वो चीज दे दीजिए जिसके देने में आपकी प्रसन्नता हो, आपकी प्रसन्नता हो। आपकी प्रसन्नता ही मेरे जीवन का अंतिम लक्ष्य है, आपकी प्रसन्नता हो, बस मुझे वही दे दीजिए। महाप्रभु ने कहा कि विष्णु प्रिया इस प्रेम युद्ध में मैं हार गया, तुम जीत गई। अब मुझे समझ में नहीं आता कि मैं तुम्हें क्या दूं, क्या दूं, क्या दूं। जाओ विष्णु प्रिया, मैं तुम्हें ये वरदान देता हूं, जैसा तुम्हारा नाम है वैसा ही तुम्हारा धाम होगा। तुम विष्णु की प्रिया ही हो जाओगी, तुम विष्णु की प्रिया ही हो जाओगी। मैं निवेदन आपसे ये कर रहा हूं कि ये महाप्रभु और चैतन्य महाप्रभु और विष्णु प्रिया की कथा नहीं है, ये उनके जीवन की घटना है। और इस घटना को हम अपने जीवन में उतारें। इसकी ताकत आप में कब आएगी? जब आप ये मन में सोच लेंगे साक्षात भगवान है, मेरे परिवारजन भगवान है। एक बात और है इसमें खास, यदि आप अगले से कुछ भी चाहेंगे, किसी भी प्रकार की कामना रखेंगे, तो बड़े से बड़ा प्रेम स्वार्थ में बदल जाएगा। कल की सभा में